अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पिछले कक्षाओं में हम लोग मंदफल संस्कारित मध्यम ग्रह में मंदफल शीघ्रफल का संस्कार 4 विधि से कर लिए थे, और आज जो विषय है हम लोगों का वो है क्या, कैसे चतुर्थ ग्रह और पंचम ग्रह और षष्ठ ग्रह साधन करना है। मंगल का स्फुटक ग्रह साधन करने के विधि समझना है। वो ना पीडीएफ सेंड नहीं हुई थी। पीडीएफ तो मैं सेंड किया था। नहीं, वो पूरा नहीं किए थे सर। ठीक है, अभी तो हमने गुरुजी कोई भी ग्रह कार्य या प्रैक्टिस करके नहीं देखी। अरे मैं पीडीएफ सेंड नहीं किया, पीडीएफ सेंड किया था शायद ग्रुप में। चलिए मैंने किया था आपको। आज अभी तुरंत पीडीएफ भेज दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट में पीडीएफ भेज दूंगा। वो वीडियो भी गुरुजी, तो जो जितनी वीडियो रुकी हुई सारी वीडियो तो सब अपलोड कर दिए हैं, अपलोड किए हैं, देख लेना चाहिए वीडियो। ठीक वीडियो अपलोड हुए उसमें। कब अपलोड की थी गुरुजी? मैंने परसों देखी, तब तो है नहीं थी गुरुजी। परसों सिर्फ 2 वीडियो आए हैं, बीच के बाकी नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा। बाकी वीडियो मतलब कौन सा, मैं देखूंगा। आज वीडियो जो रिकॉर्डिंग है उसको भेज दूंगा। ठीक है, सारी डाल दो गुरुजी। हाँ, अभी हम लोग चतुर्थ ग्रह साधन कर चुके थे ना, यहीं तक गए थे ना हम लोग शीघ्र, क्योंकि चतुर्थ में मंदम कर्मेक मर्केंदो हो भौमादिना मथोच्यते शीघ्रम मंदम पुनर्मंदम शीघ्रम चत्वर यनुक्रमात् करके जो श्लोक पढ़े थे हम लोग, उसमें मध्य शीघ्र फलस्यार्धम मंदम अर्धफलम तथा मध्य ग्रह मंदफलम सकलम शीघ्रमेव च। उस विधि से पहले प्रथम ग्रह साधन में क्या किए, शीघ्र फल के आधे लिए और उसको संस्कार किए। चर व उदयांतर इत्यादि संस्कृत मध्यम मंगल में संस्कार करने के बाद प्रथम मंगल हम लोगों को प्राप्त हो गया। उसके बाद द्वितीय ग्रह साधन के वक्त हम क्या किए, द्वितीय ग्रह साधन करने के लिए मंदफल निकाले और मंदफल को 2 से भाग दे के आधा कर दिए, और मंदफलार्ध को प्रथम ग्रह में संस्कार करने के बाद हम लोगों को द्वितीय ग्रह प्राप्त हुआ। और द्वितीय ग्रह के बाद तृतीय ग्रह जब निकाले हम लोग, तृतीय ग्रह में क्या किए, फिर से संपूर्ण मंदफल को क्या किए हैं, संस्कार किए हैं। संपूर्ण मंदफल को प्लस माइनस करने के बाद हमको तृतीय ग्रह प्राप्त हुआ, और चतुर्थ ग्रह साधन के समय में हम लोग क्या किए, संपूर्ण शीघ्र फल को ही संस्कार किए मध्यम ग्रह में। तो ये विधि हर ग्रंथ में लिखा जाता है, हर सिद्धांत में बताया जा रहा है। और चतुर्थ ग्रह प्राप्ति होने के बाद यहाँ सिद्धांत दर्पण में कहा जाता है आप लोगों को पंचम ग्रह और षष्ठ ग्रह भी साधन करना है। पंचम ग्रह षष्ठ ग्रह कब साधन करना है, यहाँ जैसे मैं लिखा हूँ, यहाँ ध्यातव्य है। अत्र ध्यातव्यम यत् यदि भौमस्य तृतीय मंद केंद्रम कर्कादि षडराशु स्यात् तदा षष्ठ संस्कारः करणीयः वापेक्षितः। षष्ठ संस्कारः तदा एव करणीयः, माने षष्ठ संस्कार तब करना चाहिए कब, जब तृतीय मंद केंद्र, तृतीय मंद केंद्र मतलब यहाँ आप लोग देखिए मंद केंद्र राशि आदि मैं जिसको सिलेक्ट किया हूँ उसको देखिए, 5 राशि 25 अंश 57 कला 20 विकला 59 प्रतिविकला में प्राप्त है तृतीय मंद केंद्र। यहाँ तृतीय मंद केंद्र यदि कर्कादि 6 राशि के अंदर हो, माने कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु के मध्य हो, तभी क्या करना चाहिए, हम लोगों को षष्ठ संस्कार करना चाहिए। ये सिद्धांत शिरोमणि के वाक्य है। अभी समझना क्या है, यदि वो मकरादि 6 राशि के अंदर होगा तभी करना नहीं है, हम लोगों को क्या करना नहीं है, वहाँ षष्ठ संस्कार की प्रयोजन नहीं है। और एक चीज आप लोग देखिए,
जब हम परोच्च सारणी देखते हैं, परोच्च सारणी, आप लोगों को परोच्च सारणी देखते वक्त ये ध्यान में हुआ होगा, परोच्च सारणी में क्या दिया है, यहाँ देखिए मंगलस्य कर्कादि केंद्रे परोच्च खंडाः। कर्कादि केंद्र मतलब कर्क से लेके 3 राशि के अंदर परोच्च खंड रखा गया है, मतलब 6 राशि, कर्कादि 6 राशियों का परोच्च साधन हो सकता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर आदि 6 राशियों का परोच्च नहीं होता है। इसीलिए हम जब परोच्च विषय समझे थे उस समय में कहा गया था मेष में, सॉरी, सूर्य स्पष्ट में, मध्यम सूर्य में 6 राशि जोड़ने के बाद हमको क्या होता है, मंगल का परोच्च प्राप्त होता है। थोड़ा सा परोच्च विषय समझ लेते हैं। यहाँ परोच्च संस्कारस्य कुत्र प्रयोजनम करके मैं श्लोक के साथ व्याख्या लिखा हूँ, उसको ध्यान में देखिए। भौमस्य प्रथमे शीघ्र केंद्रे नर्क्रादि षट्कगे नैतत्कर्मार्थकर्क्यादो तत्र स्याद् अब्दजं मृदुम तत्परोच्चाद् विशुद्ध्यान्ते तद्वर्ज्यां खशराब्धिभिः हन्यात्रिज्याप्तमस्यादि केंद्रे कोटि कलाहतम त्रिभ लिप्ता अप्तमेतेन संस्कृतः स्यान् मृदुः स्फुटः करके श्लोक यहाँ कहा जा रहा है। क्या है ना, यदि मंगल का प्रथम शीघ्र केंद्र मकर आदि 6 राशि के अंदर हो, वहां परोच्च का अभाव हो जाता है। परोच्च अभावात मकर आदि 6 राशि के अंदर यदि प्रथम शीघ्र केंद्र, प्रथम मध्यम ग्रह जब मंगल का हम लोग साधन करते हैं तब क्या करना है ना, यदि शीघ्र केंद्र, प्रथम शीघ्र केंद्र, हम शीघ्र फल के लिए शीघ्र केंद्र निकालते हैं, शीघ्रोच्च से मध्यम ग्रह को घटाने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, शीघ्र केंद्र प्राप्त होता है। वह शीघ्र केंद्र यदि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन राशि के अभ्यंतर में मध्य में हो, तभी वहां पे परोच्च का अभाव हो जाता है। वहां पुनः स्फुट करने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो चतुर्थ ग्रह प्राप्त हो जाता है उसको आप स्फुट भी मान सकते हैं। यदि वो स्फुट आपको दृक्सिद्ध नहीं हो रहा है, उसमें आप लोग क्या करेंगे, पंचम ग्रह साधन भी कर सकते हैं, लेकिन षष्ठ ग्रह साधन की प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि ये प्रथम शीघ्र केंद्र कर्कादि 6 राशि के अंदर हो तो भौम मंदोच्च को परोच्च के द्वारा संस्कार करना है। समझ लीजिए ध्यान से, भौम मंदोच्च को किससे संस्कार करना है ना, परोच्च से संस्कार करना है। कैसे परोच्च से संस्कार करेंगे, तो परोच्च संस्कृत, उसमें व्याख्या में लिखा हुआ है, परोच्च संस्कृत मंदोच्च जो होता है वो स्फुट मंदोच्च हो जाता है, और उसी स्फुट मंदोच्च के द्वारा प्रथम ग्रह द्वितीय ग्रह को साधन करना है। मतलब प्रथम मंगल हम जो साधन किए हैं और द्वितीय मंगल जो साधन किए हैं वो परोच्च संस्कृत मंदोच्च से ही साधन करना है। आप लोगों को पता है, प्रथम ग्रह साधन करते वक्त हम लोगों को क्या चाहिए, शीघ्र उच्च चाहिए, और द्वितीय ग्रह साधन करते वक्त हम लोगों को क्या चाहिए, मंदोच्च चाहिए। और वहां जो मंदोच्च ग्रहण करेंगे वो परोच्च संस्कृत मंदोच्च को ग्रहण करना है हम लोगों को। भौमस्य परोच्च सषड्भ सूर्य मध्य करके हम लोग पढ़े थे। कहाँ, पिछले 2 कक्षा के पहले में एक पंचमाधिकार में, पंचम प्रकाश में आप लोगों को दिखाया था। जो मंगल का परोच्च होता है वो कौन होता है ना, 6 राशि जोड़ने के बाद सूर्य, मध्यम सूर्य में 6 राशि जोड़ने के बाद उसका मान जितना होता है वो मंगल का क्या होता है, परोच्च होता है। समझ गए हैं? यदि नहीं है नोट कर लीजिए, याद यदि नहीं रहेगा। मंगल का परोच्च कौन है ना, सूर्य मध्य में 6 राशि जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, परोच्च हो जाता है। और उसी परोच्च को मंगल के मंदोच्च से घटा देने के बाद यहाँ सूत्र लिखा गया है। यहाँ से कैसे
स्फुटमंदोच हम लोग निकालेंगे। गुरुजी मंगल के परोच मतलब सूर्य में अपन क्या जोड़ने पर मंगल का परोच आ जाएगा? हाँ, मंगल का परोच 6 राशि। 6 राशि जोड़ देने से, जहां राशि होगा वहां जोड़ देने से। सर हम पहला ही शीघ्र केंद्र देखेंगे, अगर वो कर्कादि में आता है तो फिर हम हाँ, परोच से अभी इसको निकालेंगे। अभी दिखाता हूँ थोड़ा, ये सूत्र कैसे परोच स्फुटमंदोच आता है उसको समझा दूं, सूत्र को अभी दिखाता हूँ। देखिए, भौम मंदोच्च को क्या करना है, परोच्च से घटा देना है। परोच्च मतलब क्या है, सूर्य मध्यम सूर्य में 6 राशि जोड़ देंगे। 6 राशि जोड़ने के बाद उसको मंगल के मंदोच्च उससे घटा देंगे। घटा देने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, वो एक केंद्र मिल जाएगा। वो जो केंद्र प्राप्त होगा, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मंद्र करके लिखा गया है। जो केंद्र प्राप्त होगा उसका ज्या साधन करना है, वो केंद्र भुजज्या हो जाएगी। उसका भुजज्या साधन कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, माने परोच्च से मंगल के मंदोच्च को, मंगल के मंदोच्च को परोच्च से घटा देना है। परोच्च क्या है ना, मध्यम सूर्य में 6 राशि जोड़ देंगे तो वो सूर्य का क्या, मंगल का क्या हो जाएगा, परोच्च हो जाएगा। और उसी परोच्च से मंगल के मंदोच्च का मान जितना होगा उसको क्या करना है, घटा देना है। घटा देने के बाद जो केंद्र प्राप्त होगा उसका भुजज्या निकालना है। और भुजज्या निकालने के बाद यहाँ देखिए, उसके केंद्र भुजज्या को ख शराब्धी भी ही, इस श्लोक में भी लिखा है। ख शराब्धी भी ही मतलब ख मतलब 0, सर मतलब 5, अब्धि मतलब 4, मतलब 450 में गुणा करना है। ये बीज दिया है, वो 450 क्यों ग्रहण किया है वो खुद नहीं लिखे हैं उपपत्ति में। ठीक है पवन जी, नहीं तो आप पूछेंगे वो 450 में क्यों गुणा किया जाता है। और 450 में गुणा करने के बाद त्रिज्या में भाग दिया है। भाग देने से क्या प्राप्त होता है, भुजफल प्राप्त होता है। और उसी भुजफल को प्रथम शीघ्र केंद्र के जो कोटि ज्या होगा, फिर से कोटि शीघ्र केंद्र का क्या निकालना है, भुजज्या हम लोग निकाले थे, उसके बाद क्या निकालेंगे, कोटि ज्या निकालेंगे। प्रथम शीघ्र केंद्र के जो कोटि ज्या होगा उसमें गुणा करके और त्रिभ लिप्ता, 3 राशि का जो लिप्ता का मान है, 3 राशि का लिप्ता मतलब 5400 होता है, 5400 होता है, उससे भाग देने से जो लब्धि प्राप्त होगा उसको मंगल के मंदोच्च से घटाना है अथवा जोड़ना है। मेषादि केंद्र में होगा तो घटाना है, जोड़ना है, और तुलादि केंद्र में होगा तो घटा देना है। घटा देने से क्या प्राप्त हो जाएगा, स्फुटमंदोच्च प्राप्त हो जाएगा। ये स्फुटमंदोच्च की विधि है, उदाहरण आगे समझा दूंगा। अभी देखिए हमारा यहाँ गणित में क्या हो रहा है, प्रथम शीघ्र केंद्र मकर आदि 6 राशि के अंदर है या कर्क आदि 6 राशि के अंदर है। गुरुजी यहाँ 450 का कारण मैं बताऊं, एक मुझे लगता है, क्या बताऊं तो मत, क्या है बताओ। जैसे 90 अंश की कलाएं जो होती है ना, वो 450 90 अंश की कलाओं, हाँ तो 9 चिक्का 5400 हो जाता है। और उसे यदि हम 12 राशियों में भाग देंगे तो 450 कला प्राप्त हो। तो हम एक पाद में 90 अंश के हम मानते हैं, उस आधार पर इन कलाओं को विभाजित करके उसे 12 में भाग देंगे, 450 में प्राप्त होगा। इस आधार पर वहां 450 से भाग दे रहे। ठीक है, वो भी त्रैराशिक अनुपात हो सकता है, देखेंगे उपपत्ति। ऐसा सिद्धांत चूड़ामणि में ऐसा बताया है, इसलिए बता। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। देखूंगा उसको भी, एक बार उपपत्ति को लक्ष्य करूंगा मैं भी। चलिए, अभी हमारा यहाँ जो प्रथम ग्रह साधन मंगल साधन हम लोग किए हैं, शीघ्र केंद्र को मैं सिलेक्ट किया हूं। देखिए कितना राशि कितना अंश है, एक राशि 28 अंश है ना। हाँ जी, एक राशि 28, 51, 15, 34। तो एक राशि 58 अंश मतलब प्रथम शीघ्र केंद्र कौन से, मकरादि 6 राशि के अंदर है या कर्कादि 6 राशि के अंदर है। इसमें तो करने की जरूरत नहीं राशि के अंदर है गुरुजी। मकरादि 6 राशि के अंदर होगा तो मध्य में होगा तो हम लोगों को परोच्च संस्कार का अपेक्षित है या नहीं है। नहीं है, नहीं है गुरुजी, नहीं है। तो कहाँ होगा गुरुजी ये? अरे वही तो कहा मैं, कर्कादि यदि यह शीघ्र केंद्र, यह शीघ्र केंद्र क्या होगा, कर्कादि 6 राशि के मध्य होगा। मतलब ये जो एक राशि लिखा हुआ है ना, ये एक राशि की जगह यदि 5 राशि होता व 4 राशि होता तभी जाके वो कर्कादि षड राशि के अभ्यंतर में होता।
मध्य में होता। तीन राशि होता तब भी नहीं होता गुरु जी। हाँ, 3 राशि होता तभी भी होता, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, 6 राशि, तभी भी हो जाता, क्योंकि 3 राशि तो भुक्त है और भोग्य जो है वो कर्क राशि हो जाएगा ना जी। 3 राशि मतलब कर्क राशि है। यहाँ 3 राशि 28 अंश होगा, मतलब वो कर्क राशि का 28 अंश होगा, इसीलिए उसको कर्कादि 6 राशि के अभ्यंतर में हम लोग मानेंगे। वहां जाके हम लोग को मंदोच्च निकालते। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं जो मान आएगा वो भुक्त मान आएगा। हाँ, हमेशा कोई भी ये जो राशि हम घटा के लिखते हैं ना, ये राशि एक राशि लिखा है मतलब ये कौन सा राशि होगा? मेष राशि होगा या वृष राशि होगा? एक राशि के आगे अंश आ जाएगा तो वो वृष आ जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। वो पूछे मुझे 3 राशि यदि लिखा हो तभी आप क्या उत्तर देंगे? वो 3 राशि लिखा हो तो घटाने से 3 राशि आ रहा है, मतलब वो मिथुन होगा या कर्क होगा? कर्क होगा गुरु जी। हाँ, कर्क। कर्क ही होगा, क्योंकि गुरुजी हम हमेशा राशि 0 से प्रारंभ करते हैं। हाँ, वो भुक्त हो जाएगा ना। 3 मतलब वो भुक्त है, भुक्त हो मतलब मिथुन चला गया है, और कर्क में इतने अंश, इतने कला विकला में ग्रह व केंद्र अभी चल रहा है, भोग्य जो होगा वो कर्क का होगा। चलिए, अभी हम लोगों को यहाँ परोच्च संस्कार करना नहीं है, नहीं तो हम लोग परोच्च संस्कार करके ये जो मंदोच्च मंगल का द्वितीय मंदोच्च ले रहे हैं, इसको स्फुट मंदोच्च निकालना हम लोगों को जरूरी होता नहीं। ठीक है, सब लोग समझ गए? तो सर इसमें सूर्य में 6 राशि जोड़ देंगे तो सर यहाँ पर ये लिखते हैं हम इस जगह पर। कहाँ है? परोच्च कर, अगर हम परोच्च संस्कार करते हैं तो सूर्य के मध्यम में जो संस्कृत सूर्य है उसमें 6 राशि जोड़ के यहाँ पर लिखते हैं। ना 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 ना, ना, ना। स्फुट मंदोच्च हम लोगों को निकालना पड़ता। सूर्य में, मध्यम सूर्य में 6 राशि जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें उसको हम क्या करेंगे? परोच्च ग्रहण करेंगे, और उस परोच्च से क्या करेंगे? स्फुट मंदोच्च को निकालना है। अभी तो समझाया मैं क्या है। ये जो विधि से हम लोगों को क्या करना है? स्फुट मंदोच्च निकालना है, और उसी स्फुट मंदोच्च के द्वारा क्या क्या साधन करना है? प्रथम ग्रह और द्वितीय, प्रथम ग्रह तो निकल जाएगा, द्वितीय ग्रह और तृतीय ग्रह को हम लोगों को साधन करना है आगे की गणित में। अभी तृतीय ग्रह में और प्रथम ग्रह में हम लोगों को मंदोच्च की प्रयोजन है ना। यहाँ तृतीय ग्रह साधन करते वक्त हम लोगों को भौमों का मंदोच्च चाहिए या नहीं चाहिए? मंदफल निकालने के लिए दूसरे में भी चाहिए, तीसरे में भी चाहिए। दूसरे में चाहिए, तीसरे में चाहिए। तभी दूसरे में जो मंदोच्च हम लेंगे उस समय कौन सा मंदोच्च लेंगे? स्पष्ट लेंगे जो परोच्च से निकलेगा। हाँ, जो परोच्च संस्कृत मंदोच्च होगा उसी को ही ग्रहण करेंगे। यहाँ समझ गए बात को? द्वितीय में और तृतीय में, और उसी स्फुट मंदोच्च से हम लोग मंद केंद्र निकाल के मंदफल निकालने के बाद हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? द्वितीय ग्रह प्राप्त होगा, तृतीय ग्रह प्राप्त होगा। उससे और ग्रह स्पष्ट मंगल का क्या होगा? सूक्ष्मता हो जाएगा। विषय परोच्च का प्रयोजन आप लोगों को समझ में आ गया सभी को? आगे करके देखने आगे। हाँ, करके देखना। करके देखेंगे। हाँ, करके देखने के लिए यहाँ शीघ्र केंद्र क्या होना चाहिए? बढ़ जाएगा सर ये, आई थिंक 22 करना 2 महीने के 3-2 कर्कादि में होना चाहिए। कर्कादि 6 राशि के अंदर होना चाहिए। तभी ये लगभग 3 महीने के बाद जाके आप साधन करेंगे। तो अभी हम लोग 14 अप्रैल को साधन कर रहे हैं, 14 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 14-15 तारीख को आप लोग साधन करेंगे तो तभी आप लोगों को जरूर ये शीघ्र केंद्र शायद मिल जाएगा। वहाँ कर्कादि में आ जाएगा वहाँ कर्कादि में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य भी चेंज हो जाएगा, मध्यम सूर्य, और उसके हिसाब से मध्यम मंगल भी चेंज हो जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पे जैसे हमने भौमंदोच्च हमने लिया है द्वितीय ग्रह में या तृतीय ग्रह जो भी हम ले रहे हैं, तो इसमें तो चलो हमारे पास शीघ्र केंद्र कर्कादि षड राशि में नहीं है।
तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब भी कर्कारी षड राशि में है तो हमने जो भी परोक्ष की विधि जानी है उस परोक्ष से हम मंदोच निकालेंगे जो स्पष्ट होगा, और उसको फिर हम द्वितीय और तृतीय ग्रह साधन में यूज करेंगे, हाँ यही कह रहे हो आप? हाँ 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 हाँ, यही है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सिद्धांत दर्पण हाँ, मतलब सिद्धांत आप ही हमें बता रहे हो, तो आप ही का सिद्धांत है। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस एग्जाम्पल में जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये होगा कर्कारी में तब होगा वो। हाँ जी 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 जी, समझ गए बात। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसका गुरुजी एक उदाहरण हमें ले लेना चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, इसका उदाहरण देखूंगा। अभी एक एक स्टेप में चलना पड़ता है हम लोगों को, जो साधन करते वक्त मिल रहा है उसी के हिसाब से समझाता जा रहा हूँ ना जी। ठीक है। अभी हम लोगों को पंचम ग्रह साधन करना है। क्योंकि पंचम ग्रह क्यों साधन करना है? क्योंकि जो तृतीय मंद केंद्र है वो कर्कादि 6 राशि के अंदर है ना। यहाँ देखिए तृतीय मंद केंद्र कितना है, 5 राशि 25 अंश 57 कला 20 विकला 59 प्रतिविकला है। तभी जाके हम लोगों को पंचम ग्रह, पंचम मंगल और षष्ठ मंगल साधन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को? जी। हाँ, अभी पंचम मंगल कैसे साधन करते हैं वो श्लोक सिद्धांत दर्पण में, वही पंचम प्रकाश में 124 नंबर श्लोक है 124 में। त्रिचतु फलयोर घातात कुजस्य तो कलात्मनोहो दिघ्नान्त्य कर्ण बृहुतात फललिप्तायुतो निताः मंद केंद्रेज तौल्यादौ स भवेत् पंचमः स्फुटः। ये श्लोक 124, 124 और 125 में लिखा गया है। पंचम ग्रह साधन, उसके बाद षष्ठ ग्रह साधन, षष्ठ मंगल साधन पंचम प्रकाश में। हाँ, पंचम प्रकाश में 124, तो 125, तो गुरुजी 126। ये जो आपने लिखा अभी कि कर्कारी षड राशि में हो तो षष्ठ संस्कार अपेक्षीय है, तो दोनों पंचम भी हम इसी में लेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि अगर कर्कारी षड राशि में तभी पंचम और षष्ठ दोनों निकालने हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि कर्कारी षड राशि में जब तृतीय मंद केंद्र है तो आपने लिखा है षड संस्कारम करणीय अपेक्षियम। हाँ, तो अगर ये षष्ठ ग्रह तो क्या पंचम भी ऐसे ही होगा? पंचम भी ऐसे ही इसके लिए अपेक्षित होगा कि अगर मंद केंद्र कर्कारी षड राशि में? चौथे से चतुर्थ ग्रह से हम तुरंत कैसे षष्ठ में चलेंगे? पहले पंचम करेंगे तभी जाके तो षष्ठ करना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो पंचम करना ही करना है, षष्ठ के ऊपर कंडीशन है कर्कारी षड राशि के कारण। हाँ, है ना? आगे जाके षष्ठ करते वक्त वो और एक नियम कहेगा, वो पंचम में ही कभी कभार क्या होते हैं, मंगल स्पष्ट हो जाते हैं और षष्ठ करने की प्रयोजन नहीं है। आगे समझेंगे। अभी पंचम, अभी पहले पंचम समझ लेते हैं। पंचम मंगल कैसे साधन करते हैं? पंचम मंगल साधन करने के लिए त्रिचतुर फलयोर घातात। फल मतलब आप समझते हैं, फल मतलब क्या है? मंद फल, शीघ्र फल। हाँ, फलयोर घातात। हाँ, घात किसका है ना? तृतीय का मंद फल और चतुर्थ का शीघ्र फल, है ना। क्योंकि तृतीय में हम लोग मंद फल संस्कार करते हैं, चतुर्थ में हम लोग शीघ्र फल संस्कार करते हैं। हो गया। उसमें कह रहा है कलात्मनोह, माने उसका लिप्ता कर देना है, कलादि कर देना है। वो अंश हम लोगों को हमेशा क्या मिलता है? जो मंद फल मिलता है वह शीघ्र फल प्राप्त होता है, वो अंशादि में प्राप्त होता है, अंश कला विकला में। हम लोग उसको क्या करेंगे? लिप्तादि में परिणत करेंगे। जैसे मैं यहाँ किया हूँ, आप लोग देखिए, चतुर्थ शीघ्रफल 18 अंश 11 कला 18 विकला 44 परा में प्राप्त हुआ था, उसको मैं कला में परिणत किया हूँ। ये सही है या गलत है आप लोग भी चेक कर लीजिए। और तृतीय ग्रह साधन करते वक्त हम लोगों को जो मंदफल प्राप्त हुआ था 0 अंश 46 कला 46 विकला 17 प्रतिविकला में हम लोगों को मंदफल प्राप्त हुआ था। कल की पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसको मैं कला में बदल दिया, दोनों को कला में बदलने के बाद क्या किया? गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद गुणनफल भी कलात्मक हो जाता है, कला ही होगा। और ये नेक्स्ट क्या कह रहा है?
दिघ्नान्त्य कर्ण बृहुतात, दिग दिग मतलब 10 होता है, घ्न मतलब गुणा करना है, अंत्य कर्ण बृहुतात, अंत्य मतलब अंतिम कर्ण, अंतिम कर्ण मतलब जो अंत्य चल कर्ण है, अंत्य चल कर्ण है, चल कर्ण मतलब 12 खंड का हम लोग शीघ्रफल तो निकाले हैं, इसका कर्णानयन, एक शीघ्रफल साधन करते वक्त आप लोग देखेंगे जब परिधि साधन होता है, स्फुट परिधि साधन होता है, उसमें कर्णानयन किया जाता है। पता है, किसी किसी को पता होगा निश्चित। हाँ गुरुजी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने क्यों नहीं किया अभी तक। मैं पहले करता हूँ, लेकिन पहले ही करते हैं सूर्य सिद्धांत में तो सर। हाँ, चल कर्ण उदाहरणतम करके उन्होंने कहा है वहां पर। हम लोगों को कर्णान शीघ्र परिधि का साधन हम कहाँ किए हैं? स्फुट परिधि, मंद परिधि, हम लोग तो सब सारणी से ही अभी कर रहे हैं ना गणित। बिना चल कर्ण निकाले तो हम पहुंचेंगे नहीं सर ग्रह के पास। हाँ, बिना चल कर्ण निकाल पहुंचेंगे नहीं, और हम लोग सब सारणी से ही सारा विधि कर रहे हैं। अभी सारणी से कर लेते हैं, और पवन जी का आग्रह है सर वो सारा परिधि का साधन कैसे किया जाता है आप लोग थोड़ा करके पीडीएफ करके भेज दीजिए। मैं भी करूँगा, उसको टाइप करके भेज दूंगा। थोड़ा सा समय ज़रूरत है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने तुरंत ये वर्कशॉप का भी आ गया है ऑर्डर, इसलिए उसमें भी व्यस्त हो गया हूँ। मैं करके भेज दूंगा वो परिधिमान साधन कैसे करते हैं, शीघ्र परिधि कैसे साधन करते हैं, मंद परिधि कैसे साधन करते हैं, पूरा पूरा बाकायदा सूत्र लिखा हुआ है। सूत्र लिख के उसका उदाहरण के साथ आपको बता दूंगा। शीघ्र परिधि साधन करते वक्त हम लोगों को क्या चाहिए? चल करना चाहिए। तभी सारणी में भी चल करना होना चाहिए, होना चाहिए ना। अभी चल कर्ण की सारणी होगी फिर यहाँ? हाँ, यहाँ होगा। यहाँ 12 खंड का जब हम लोग शीघ्रफल संग्रह किए थे, उसमें देखिए शीघ्रफल साधन करते वक्त यहाँ सबसे ऊपर एक चलकर्ण लिखा हुआ था, आप लोगों को समझाया था, उस समय आप ध्यान नहीं दिए। खंड भी लिखा है, खंड का फल भी लिखा हुआ है, अंतरलिप्ता भी लिखा हुआ है। उसके बाद हर खंड का चलकर्ण निकाल के सारणी में सिद्धांत दर्पण में सामंत चंद्रशेखर जी दे रखे हैं। ठीक है, तभी हम लोग 12 खंड का जो चलकर्ण है इसी से उठा लेंगे। अभी तुरंत जो समझने के लिए इसी से उठा लेंगे। 5301 कला 45 विकला में चलकर्ण प्राप्त है। यहाँ समझ गए बात को? इन्होंने खंडों का ही निकाल दिया, सारे खंडों का गुरुजी। हाँ, 24 खंड का 12वां खंड का निकाल दिए हैं। ऐसे हम लोग भी निकाल सकते हैं। 11 खंड का तो पता है, 11 को 225 में गुणा करेंगे तो जितना होगा उसका ज्या निकाल के स्फुट परिधि निकाल देंगे, और उसका फल साधन करेंगे तो इतना शीघ्रफल प्राप्त होगा। और शीघ्रफल साधन करते समय हम लोगों को चलकर्ण की प्रयोजन होगा, और चलकर्ण साधन करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होगा। यही मान प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो सारणी गलत है ऐसा पता चलेगा। हम लोग साधन करेंगे आगे, 1 2 3 4 का कर लेने से अभ्यास हो जाएगा। और पिछले जो मंदफल साधन करते वक्त सूर्य का में भी परिधि साधन से पूरा पूरा सूत्र के हिसाब से आप लोगों को समझाया था। वहाँ सारणी हम लोग चेक किए थे, सूर्य का मंदफल सारणी वो सही था, किए थे ना हम लोग। हाँ सर, वो सही था, वो सही था सर, सारणी देखा। और हम लोग इसको भी मंगल का भी सारणी चेक कर लेंगे, एक बार आगे करेंगे। समय अभी तो हम लोग शुरू किए हैं विषय ना, धीरे 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 पूरा हो जाएगा हम लोगों का। चलिए, तभी क्या चाहिए? चलकर्ण चाहिए। मैं चतुर्थ शीघ्र केंद्र खंड का 12 जो खंड है उसका चलकर्ण कितना है? 5301 कला 45 विकला को 10 में गुणा कर दिया। 10 में गुणा करने के बाद क्या प्राप्त हुआ? मान जो प्राप्त हुआ गुणा का फल, उसको श्लोक में क्या कहा है? सूत्र में भाग देने के लिए जो दोनों की चतुर्थ और तृतीय चतुर्थ शीघ्रफल के गुणा का मान में भाग देने के लिए यहाँ भाग दिया हूँ। देखिए, लिप्तादि फलम प्राप्त हुआ है। लिप्तादि फल 0 लिप्ता, लिप्ता मतलब कला होता है, 0 कला 57 विकला 46 प्रतिविकला में हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है? ये ये वाला ये क्षेत्र देखना था सर,
चित्र में देख सकते हैं तो कौन सा वाला फल है, दोनों में भाग देके कौन सा क्षेत्र बन रहा है? ना ये मैं नहीं देखा हूँ। क्यों? क्योंकि मंदफल शीघ्रफल तो हम लोगों को पता है, और ये कह रहे हैं परोच्च संस्कार तभी जरूरत पड़ती है जब मंगल संपूर्ण उच्च में चला जाता है, तभी उसी समय में मंगल बुध शनि का परोच्च संस्कार अपेक्षित होता है। और उसी उच्च के स्थान में ये इसका रहने के कारण मंगल के गति भेद भी होता है। उससे हम लोगों को मध्यम पंचम मंगल और षष्ठ मंगल भी साधन करना पड़ता है स्फुट के लिए। वो ये फल मंद फल ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दोनों का शीघ्र केंद्र फल को संस्कार करके ही निकाल रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है सर अभी हमें, बस आप सूत्र बता रहे हैं वही दिखाई दे रहा है, वो चित्र दिखाई नहीं दे रहा है आंखों में। नहीं, चित्र नहीं होगा इसका, इस फल का चित्र नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन सिद्धांत में कहीं भी इसका चित्र के विषय में जिक्र नहीं किए हैं ना। नहीं तो, लेकिन वो हमेशा हर कोई अक्षय क्षेत्र बना के मंद फल भी निकाला, सब कुछ वैसा करते हैं। ये कुछ तो बनाया होगा सर उन्होंने कोई परस्पर, जिसके लिए लोग मान निकाल रहे हैं, भाग दे रहे हैं, कोई त्रैराशिक मान से कुछ तो निकाल रहे होंगे सर। वो कौन सा हिस्सा निकाल रहे हैं व्रत का, दीर्घवृत्त का, वो किस जगह पर, किस जगह को वो, लेकिन जब दृक्सिद्ध नहीं होता है कभी, इसमें हमेशा पंचम षष्ठ करके लिख दिए हैं, और बीज संस्कार करने के लिए बीजमान भी कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ तो कुछ बीज नहीं है, परंतु सूत्र सारे लिखे हुए हैं। उसमें से क्यों निकाले हैं उसका कारण पता मुझे नहीं है, क्योंकि उपपत्ति कुछ भी प्राप्त नहीं है। कभी प्राप्त होगा तो निश्चित मैं आपको व्हाट्सएप इत्यादि कर लूँगा सभी को। ठीक है, मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आप यदि कोई आपके चिंतन जा रहा है तभी आप भी बता सकते हैं इसमें। हम वो देख रहे थे सर, समपाद और विषमपाद में माइनस प्लस क्यों करते हैं, उसका हमें थोड़ा समझ में आया था, बाकी तो हाँ, समपाद विषमपाद में तो माइनस प्लस क्यों करते हैं। ठीक है, जो ये लिप्तादि फल प्राप्त हुआ है हम लोगों को इस संस्कार से, चलकरण और गुणा से। यहाँ चलकरण ले रहे हैं, मतलब ये लिप्तादि फल शीघ्र फल होगा, क्योंकि चलकरण मतलब शीघ्रकरण होता है, लिप्तादि फल शीघ्र फल होगा। और इसी को प्लस माइनस करेंगे केंद्र के हिसाब से। मेषादि मंद केंद्र होगा तो धनक करेंगे, और क्योंकि ये तृतीय हम लोग पढ़े थे ना, तृतीय मंद केंद्र कर्कादि 6 राशि के अंदर हो तभी क्या होगा, हम लोगों को प्लस माइनस की सूचना मिल जाएगी। मेषादि केंद्र में धन और तुलादि केंद्र में ऋण करना है। यहाँ वो 5 राशि था, 5 राशि मतलब मेषादि 6 राशि के अंदर हमारी मंद केंद्र था, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ इस फल को जोड़ दिए हैं चतुर्थ ग्रह में। चतुर्थ ग्रह में जोड़ने के बाद हम लोगों को पंचम ग्रह प्राप्त हुआ है। और षष्ठ ग्रह भी वैसे ही, षष्ठ ग्रह में उपपत्ति नहीं है किसी में भी, बिना उपपत्ति का सूत्र केवल लिख के संस्कार किया गया है। उपपत्ति ढूंढने के काम आप लोगों का है, आप लोग अपना चिंतन बढ़ाइए कैसे इसका उपपत्ति हो सकता है। मैं भी कोशिश करूंगा, समय मिलेगा तो। ये गुरुजी पीएचडी का विषय है। अभी हम लोग देखिए, पुनः तृतीय केंद्रस्य कर्कादिस्थे तुरीयकम, वही कह रहा है कर्कादि 6 राशि के अंदर हो तो तुरीयकम फलम, तुरीयकम फलम मतलब चतुर्थ फल को पंचाशद भी ही बृहुत्य, मतलब 55 में भाग देके। तृतीय मंद केंद्र हमारे कर्कादि 6 राशि के अंदर था, इसीलिए हम लोग क्या किए, यदि कर्कादि में नहीं हो के मकरादि 6 राशि के अंदर होगा तो षष्ठ ग्रह के साधन के प्रयोजन नहीं है। इससे यह अर्थ हो रहा है। ये लास्ट में लिखा है, भवेत समंद केंद्रे तु नक्रादेव पंचमः करके श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है, यदि क्या होगा,
मकरादि तृतीय मंद केंद्र यदि मकरादि 6 राशि के अंदर होगा तो षष्ठ ग्रह की प्रयोजन नहीं है, पंचम ग्रह ही स्फुट ग्रह बन जाएगा। ठीक है, चलिए 55 में भाग देना है जितना की उपपत्ति में वहां तो प्राप्त होगी ना वर्कशॉप में थोड़ी बहुत गुरुजी लोगों को बुला रहे हैं, इसीलिए इसी कारण से कई सारे विषय है। अमित भैया तो वहां पर वो प्रैक्टिकली बताएंगे, पलियाली गुरुजी बताएंगे थोड़ा, और थपलियाल गुरुजी ही उनको ही बुलाए हैं, इसीलिए उनको भेजे हैं सारा। थपलियाल गुरुजी को ही पता होगा इसके बारे में सब, इसीलिए गुरुजी लोगों को और देवी प्रसाद त्रिपाठी गुरुजी को भी बुलाए हैं इसी कारण से। कई सारे मुझे भी थपलियाल पढ़ाएंगे, वो भी लेंगे क्लास। हाँ, थपलियाल गुरुजी थ्योरी क्लास थपलियाल गुरुजी लेंगे और अमित जी प्रैक्टिकली एक्सेल सीट का जो कोडिंग वाला क्लास अमित जी लेंगे। 1-1 घंटा दोनों का पैरेलल चलेगा, मान पहले थपलियाल गुरुजी का, उसके बाद नेक्स्ट अमित जी का। और सुबह 10 से 6 शाम के। हाँ, और पवन जी को भी बुलाने वाला हूँ, एक प्रोजेक्ट डाला हूँ। पवन जी। हाँ जी सर। आप भी तैयार रहिए, आपको भी बुलाएंगे हम। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा समय है ना सर। ये सर एक बार बना लेंगे सर, हम भी आपको दिखाते हैं सर, फिर आप बताइएगा। ठीक है, जब हम तैयार हो, आप तैयार कीजिए हमें सर। जी ठीक है। ये गुरुजी और त्रिपाठी गुरुजी कितने दिन रुकने वाले हैं? गुरुजी दोनों तो ये 7 दिन रुकेंगे। वो सब अभी छोड़ो, तुम आओ पहले। अभी हम लोग जैसे प्रयास में हैं, कैसे भी हो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी को प्राप्त हो जाए। हम भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले रहे हैं, उससे आगे जाके हम लोगों को पूरा पंचांग बनाने की सक्षमता हो जाए। हम लोग माने ध्यान से और ठीक से शुद्ध दृक् शुद्ध पंचांग और शास्त्रीय विधि से निकाल सके, ये लक्ष्य है मेरा, और सभी लोगों को पता होना चाहिए। कल की कक्षा में जो अष्टवर्ग की कक्षा में कोई कुछ बोल दिए मुझे 2-3 महिला, तो उससे थोड़ा सा दुख तो लगा, लेकिन उसके बाद रात में जाके उसको संशोधन किया। ये पढ़ाई मेरा कुछ गलती होगा जरूर निश्चित, उसी कारण से वो ऐसे बोले हैं। नहीं गुरुजी, आप ठीक था हम लोगों को पढ़ाने के लिए। गुरुजी ऐसे ही तो होता है, योग देखेंगे, योग देखेंगे, सिखा रहे हैं, कोई नहीं सिखाएगा ऐसे। नहीं गुरुजी, योग देखेंगे तभी तो उसके आधुनिक जीवन में और जो भी गोचरीय जीवन का देखेंगे कि अच्छा हाँ ये हमने सर टीचर देखे हैं सर, ये प्रैक्टिकल कराने में लोग हाथ डरते हैं सर। आप इतने अच्छे से करा रहे, कोई नहीं कराएगा। बड़े टीचर सर, बड़े कोई ऐसे मतलब हिम्मत नहीं करता है कि कैलकुलेशन के द्वारा बता पाए। हाँ, सही कह रहे हैं। और वो भी सिद्धांत के बारे में है, सिद्धांत तो वैसे भी मुश्किल होता है, कोई नहीं सिखाता जैसे आप सिखा रहे हैं। सब लोग सर श्लोक पढ़ते हैं, चले जाते हैं ज्ञान देकर, लेकिन सर गुरुजी आप अस्वस्थ होने पर भी रात भर हम लोगों के लिए नोट्स बना के इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत धन्यवाद। और गुरुजी पता क्या है, मैं आपको बताऊं, इसमें ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब गणेश गुरुजी क्लास होती है तो कोई ऐसा नहीं बोलता उनमें से, और वे सब ना फिर चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बोलेंगे वो 4 क्वेश्चन आगे से पूछेंगे और उनका कोई जवाब नहीं होता। आप कुछ कहते नहीं हो तो बात लगे तो चढ़ जाते हैं सब लेकर के बात को। बस यही है सर, आप टेंशन मत लो गुरुजी, हम आपके साथ हैं। कोई आप सही पढ़ाते हो, नहीं वो आप सही पढ़ाते हो। नहीं वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सब नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन वो मेरे में कुछ कभी कमियां हो जाती है, उसको संशोधन करने के लिए मैं कह रहा था आप लोगों को। वही कभी इसीलिए कोई नहीं सर, कमियां तो सर आपके अंदर, हर इंसान के अंदर। हाँ ठीक जी, कुछ तो मैनुअल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है ना। ठीक है, छोड़ दीजिए वो बात। अभी हम लोगों को गंभीर विषय हम तो हम अपने आप को मानते हैं सर भाग्यशाली कि हमें ये देखने को मिल रहा है सर कि आप प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं सर। हाँ गुरुजी, हम बहुत भाग्यशाली जो आप हमें मिले, सच बात है। वो छोड़ बताया सर, हम बड़े बड़े लोगों को जानते हैं सर, सब श्लोक मार के ज्ञान मान के चले जाएंगे सर, ऐसे कोई नहीं बताता है। सही कह रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, ठीक है वो सब आप बस निरंतर जारी रखिए सर, सबका कल्याण होगा सर इससे। ठीक है, जो होगा देखे जाए, भगवान जो चाहेंगे। अभी षष्ठ ग्रह साधन हम लोग समझ लेते हैं। षष्ठ ग्रह साधन में क्या हुआ, 55 में भाग देना है। 55 में किसको भाग देना है ना, चतुर्थ फल को, चतुर्थ शीघ्र फल जो हम लोग निकाले हैं, जो 18 अंश 11 कला 19 विकला था, यहाँ
चतुर्थ ग्रह जब साधन किए थे, चतुर्थ शीघ्रफल हम लोगों को प्राप्त हुआ था। 18 अंश 11 कला, 18 विकला 44 प्रतिविकला था, हमने उसको 19 कर दिया। 18 को 18 अंश 11 कला 19 विकला कर दिया हूँ। चलिए, उसको 55 में भाग दे के ये कलादि फल प्राप्त हुआ। उसके बाद एक यहाँ भी कहते हैं आप कोटिज्या निकालना है। किसका कोटिज्या निकालना है? ना तृतीय केंद्र का कोटिज्या निकालना है। मैं इसीलिए फिर से भुजज्या भी निकाला हूँ और उसका कोटिज्या भी निकाला हूँ। कोटिज्या भुजज्या आप लोगों को निकालना बताया हूँ। त्रिज्या के वर्ग से भुजज्या के वर्गों को घटा के वर्गमूल लेते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? कोटिज्या प्राप्त होता है। तो कोटिज्या निकाल दिया। कोटिज्या निकालने के त्रिज्या का मान तो सबको पता है, मैं इसीलिए पूरा नहीं दिखाया हूँ यहाँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। त्रिज्या वर्ग माइनस भुजज्या का वर्ग, उसका वर्गमूल लेंगे तो कोटिज्या प्राप्त होगा। और उस कोटिज्या को जो पूर्व प्राप्त फल में गुणा करके चलकर्ण में भाग देना है। आप देखिए, ये ध्यान देने वाला विषय है। यहाँ भी चलकर्ण लिया था पंचम ग्रह साधन करते वक्त, उसको 10 में गुणा करके भाग दिया था, और इधर भी षष्ठ ग्रह साधन करते वक्त भी चलकर्ण ग्रहण कर रहे हैं। और किसका चलकर्ण? ना चतुर्थ ग्रह का जो चलकर्ण है उसको ग्रहण कर रहे हैं यहाँ त्रैराशिक अनुपात में। इसीलिए ये दोनों की दोनों जो फल प्राप्ति हो रही है हम लोगों को, कलादि फल, ये किसका फल प्राप्ति हो रहा है? ना शीघ्र फल का ही प्राप्ति हो रहा है। और शीघ्र केंद्र कौन है? ना सूर्य है। सूर्य है ना शीघ्र केंद्र। मंगल बुध, मंगल और शनि और बृहस्पति तीनों का शीघ्रोच्च शीघ्र है, और शीघ्र केंद्र भी कौन है? सूर्य है। और सूर्य के कारण ये भेद दिखाई देती है। इसीलिए यहाँ बार बार पंचम ग्रह और षष्ठ ग्रह साधन करने की जिक्र वो कर रहे हैं सामंत चंद्रशेखर। क्यों होगा? क्योंकि उनको जो चतुर्थ ग्रह निकालने के बाद दृक् सिद्ध नहीं हुआ मंगल, तभी ये पंचम ग्रह और षष्ठ ग्रह साधन करने की कोशिश किए। उसमें से दोनों संस्कार करने के बाद पंचम और षष्ठ फल को संस्कार करने के बाद ये कहते हैं यह ग्रह मंगल स्फुट में परिणत हो जाता है। तो आप देखिए, जो 14 अप्रैल को कितना है? 14 अप्रैल को 2024 को जो दृक् पंचांग है उसमें 10 राशि 22 अंश 54 कला 50 विकला उसमें प्राप्त है। 22 अंश 54 कला, यहाँ हमारा ये 22 अंश पूरा 11 राशि हो गया है। वो कुंभ राशि वहाँ था, यहाँ मीन राशि, मतलब 8 अंश का फर्क हो गया है दृक् पंचांग से। ये साधन की अच्छा आ रहा था सर, पहले से ही आया था। हाँ, पहले जो बिना इसको चतुर्थ में ना पहले निकाला था, पुनर्मांदम वाला जो था वहां तक सही आ रहा था। चतुर्थ ग्रह में तो वो ही 11 राशि 2 अंश तीसरे में, हाँ तीसरे में सही था। तीसरे के बाद हम लोग जब चतुर्थ निकाले तभी क्या हुआ, वो दृक्शुद्ध पंचांग से हट गया उसका मान। ये जो हम लोगों को 18 अंश प्राप्त हुआ, ये 18 अंश प्राप्त, शीघ्रफल 18 अंश प्राप्त नहीं होके और 8 अंश और कम होता, 8 नहीं तो 10 अंश का प्राप्त होता तो हमारा जो गणित होता वहाँ सही हो जाता। शीघ्रफल 10 अंश प्राप्त होने से 22 अंश हो जाता यहाँ, लेकिन 18 अंश प्राप्त हो गया। कहीं गणित में गलती किए हैं क्या, देखेंगे। लेकिन ये सूत्र है, ये विधि है सामंत चंद्रशेखर जी का। ये उससे अभी कितना ज़्यादा चल रहा है यहाँ मंगल, वहाँ पीछे चल रहा था। 6-7 दिन का अंतर आ गया था ज़्यादा। हाँ 6-7 दिन का अंतर आ गया है। हाँ यहाँ गलती कर दिया हूँ।
मैं कहीं गलती किया हूँ क्या? आप सारा गणित में आज अभी भेज रहा हूँ, आप थोड़ा सब लोग चेक कर लीजिए। ये सारा करके देख लें। हाँ? जी गुरुजी आप भेज दीजिए, हम देख लेंगे सर आप गुरुजी। परिधि का भी भेज दीजिए सर, फिर हम पूरा निकाल परिधि का आज बैठ के बनाऊंगा, परिधि का। ठीक ठीक है, आज बैठ के बनाऊंगा और परिधि का भेज दूंगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है, आज मैं अभी PDF करके तुरंत भेज रहा हूँ, आज का रिकॉर्डिंग भी भेज दे रहा हूँ।